मिटा लो मनुवाद की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सारी परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ दो, अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। पाखंड कहता है मानो तो देव ने तो पत्थर, स्वर्गीय सियाराम कहता है मानो तो फिटकिरी ने तो मिश्री, लेकिन खा के देखो मीठ लगे तब न। मानो तो गोबर न तो हलवा, खा के देखो। हमारे पिता को तोशक तकिया, अजियत पिता का कुछ नहीं मान, हमारे पिता को पिंडा दान। रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम, अब भूदेव पर दूध गिरा कर बेटा करे बापू का काम। मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। हम कहते हैं पूरे देश में सब धर्म स्थान में ताला मार दो, किसी को 1 साल लगा रहेगा, किसी को कुछ बिगड़ने वाला है। एक दिन के लिए पूरे भारत का हॉस्पिटल बंद कर दो, धर्म का सारा नशा उतर जाए। जो हम बाप मरने के बाद लाखों रुपया का कोच पलंग धोती कुर्ता भेजते हैं, अभी तक किसी का बाप उधर से कोई रिसीविंग आया है जो हमारा बाप के मिला कि रास्ते में बाबाजी बेच लिया? कुछ पता है क्या % भेजता होगा वो? हम 4 गो गाय पाले हैं, 50 लीटर कम से कम रोज गाय का मूत्र तैयार होता है। कल ये सबसे पवित्र है तो जो ब्राह्मण आवे उसको 1 लीटर का मूत्र दे दो, ले जाएगा। लेकिन हम बहुजनों को समझा दिया तुमसे बढ़िया गाय का मूत्र है, हम उसको काहे बुलाते हैं तब ना आता है। जो हमको अछूत कहेगा उसको बुलाएंगे। इसलिए हम कहते हैं जिसका पैर सही है वो डंडा का सहारा नहीं लेता, और जिसका दिमाग सही है वो पंडा का सहारा नहीं। ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं उसकी जरूरत क्या? बीमार पड़े तो डॉक्टर कने जाए बंद, कोई देवी देवता काम नहीं कर, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बाबा साहब के संविधान को अपनाना पड़ेगा। अब बेटा को चपरासी भी बनाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। कोई व्रत काम करेगा? बताइए, कोई व्रत करने से बेटा नौकरी में जाएगा? उसको पढ़ाना पड़ेगा। गया में एक मोहनपुर प्रखंड है, वहाँ मेरा मंच जहाँ लगा था बगले में 15 फीट का हनुमान जी की मूर्ति लगल। जितना लोग आते औरत मर्द सब हनुमान जी के प्रणाम करके बैठते। तो हमहू कहे जब सब प्रणाम करते हमहू एक बेर कर ले छिए प्रणाम। हमहू कहलिए हो हनुमान जी तोरा जे दिल से पूजे होता ओकरा कोख में तो अपने सनक एगो दूगो बाल बच्चा दे दी। एगो दूगो औरत कहे है केहन बात बोले छी? कहलिए मार केहन बोले, जेहन के पूजबे ओहने बाल बच्चा हो जाए। हो भाग, श्राद्ध में दान लेता है, जैसे गाय दान में मिला और रोड पर चल गया तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने में क्या करता है? मलार गाता है, ठगली हो ये गैया जजमान से, गैया के दूधावा अब बड़ा मिठला गई रे, गैया के दूधावा अब बड़ा मिठला गई कि पैसा ने लागल मकान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। गोबर माटी बालू पत्थर से भर दिया, ये गोबरे भगवान छो, पत्थर बे भगवान छो। दुनिया में मंत्र कुछ नहीं है, ये मंत्र से एक पत्ता नहीं हिलता है। कहना हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिले ना एक। कि आज हमारा समाज तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज में फंसा हुआ है। और अनपढ़ की बात छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं ये जादू है न, तो जादू नहीं है तो इसे कैसे हो रहा है? और हमारा कहना है जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों के दिमाग की उपज, जिसका शिकार हमारा ये बहुजन समाज। क्योंकि हमने इसमें जब तक इसमें नहीं पड़िएगा, किसी कारण के पीछे आप खोज नहीं कीजिएगा तो वो आविष्कार कैसे हुआ, वो कैसे बना तो नहीं जान पाएंगे। तो हमने इसको सीखा, पहले कोई जादूगर के साथ रह करके हमने ये सीखा और उसके बाद हमने ये शुरू किया, तो जो सिखाया था उसी मुताबिक हम चलने का काम किया। लोगों को धोखा दे करके पैसा झीटने का काम हमने 10 वर्षों तक किया। जिस समय हम जादू दिखाते थे उस समय हमारा ये रूप रंग नहीं था। हम काला कुर्ता और काला पैजामा पहनते, इतना दाढ़ी बढ़ाए थे, पूरा बाल बढ़ाए थे, 2-2.5 किलो माला पहनते थे, सारे अंगुलियां में अंगूठी पहनते थे। जादू के अलावे 4 गो सर्प रखते थे, जहां तहां डमरू बजाते लोग जमा हो जाता, सांप को लड़ाते। इसके एवज में
हम जंतर बेचने का काम करते, जिसको गंडा ताबीज जो कहिए, किलो के हिसाब से हम जंतर लाते, सब में मोम भर देते, कुछ नहीं डालना, केवल मोम भर देते। अब फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ लेने के लिए मारा मारी करता था, पहले हमको दीजिए, कहिए सारे रोग दूर हो जाएगा हमारा एक जंतर पहले। और जिस समय हम जादू दिखाते थे उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता था, और उस छाई को, उस राख को चलनी से छनवाकर चुटकी भर राख को पुड़िया बनाते, और मोरंग के भभूत के नाम पर 1000-1500 का रोज हम चूल्हे का राख बेच देते। फायदा इतना बताते कि लोग लेने के लिए मारा मारी करता। हम कहते थे इसको चूल्हे का राख मत समझना, ये मोरंग का भभूत है, नहीं विश्वास है तो एक पुड़िया लेकर देखो, नहीं विश्वास है तब, अब विश्वास है तो जितना लेना है उतना, एक पुड़िया लेकर देखो, आपका तकदीर बदल देगा। लोग कहते बाबा, क्योंकि बाबा का रूप बनाए थे, इतना दाढ़ी बढ़ाए थे, बाल बढ़ाए थे, बाबा लोग हमको कहते थे, क्योंकि बाबा का रूप बनाए थे। ये एक पुड़िया लेकर जाइए। बहुत महिलाएं कहती बाबा एक पुड़िया ये मोरंग का भभूत लेकर क्या करेंगे? कहिए इसको चूल्हे का राख मत समझिएगा, एक पुड़िया ले जाइए, सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, बीच आंगन में एक पुड़िया को खोल दीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए, एक पुड़िया में 3 आदमी को पूरे फेस लगा दी, और 6 महीने के अंदर उसका भविष्य बदल जाएगा। कल के एक पुड़िया में 3 आदमी के, कहिए हाँ, तो हमारा घर में 5 आदमी है, कहिए 2 पुड़िया लीजिए, 8 आदमी है तो 3 पुड़िया लीजिए, और 10 रुपये पुड़िया से दिया, आपके पॉकेट से 30 रुपया हमारा पॉकेट में आ गया, भाग हमरा बदलेगा कि तोरा बदलेगा? आपका रुपया हमरे पास आया तो भाग हमरा न बदलेगा कि तोरा बदलेगा? ये लोगों को पैसा भी लेते थे और मुंह में कालिख पोतने का काम करवाए। अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डाइन कमान गंडा ताबीज चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार हमारा बहुजन समाज है। इस बात को हम फैलाना शुरू किया। जंतर बेचते थे, पैसा कमाते थे, 3 ही जिला घूमते थे, गांव के लोग भी नहीं जानता था ये क्या करता है, लेकिन बंधुओं सच्ची राह पर चलना शुरू कर दिया, लोगों को सही बात बताना शुरू कर दिया। तो बिहार जैसे 26 राज्यों में घूमने का मौका लगा, 7 बार हवाई सफर करने का मौका लगा। बाबा साहब ने कहा था, अरे मरने के बाद अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। जन्म लेना, बच्चे पैदा करना, ऐसो आराम करना और मर जाना, ये तो जानवर भी करता है। कुछ देख जाओ समाज में। आज हमारा समाज तंत्र मंत्र जादू टोना का गुलाम है। अरे हर बात को तू भूलो भले, हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूल। कहना है बंधु, अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है, पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। रे सदा संग होती, सदा जंगड होती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता, इसलिए मां को नमन। ऐ मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा आंख खुलता है तो साक्षात देवी उस मां का दर्शन होता है, और उस मां को हम भूल जाते हैं। नदी नाला पत्थर को मां कहते हैं और अपनी मां को अलग कर देते हैं। दुर्भाग्य। अरे किसी ने रखा रोजा, अरे किसी ने रखा रोजा, किसी ने किया उपवास, अब भला तो उसी को होगा जिसने माँ बाप को रखा साथ। जो माँ बाप को दिल जीत लेगा उसको आने वाला काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन माँ बाप को अलग कर देता है, 18 गो देवी देवता के घर में ले लेता है, उसी को सेवा में लग जा।
और माँ बहन भी। बच्चे केवल दोषी नहीं है, माँ भी दोषी है। बच्चा जन्म लेता है, छठे दिन माँ ले जाती है भंडार कोण में, कहती है बेटा तोहर सीरा यह। घर से बाहर लेकर चलती है, वो ललका कपड़ा बांध हल्का बांस में, कहता है कि तोहर बाबा यह। आगे बढ़ती है, कुआं मिलता है, कहते कमला माँ यह। पत्थर का मूर्ति मिलता है, कहते तोहर बाबा यह। हर जात के बच्चा 10 गो अगर एक रात में जन्म ले, एक जगह रख दे, कोई बताएगा कौन जात है? प्रकृति ने बनाया हमें इंसान, यहाँ के धुर्तों ने बना दिया हमको हिंदू और मुसलमान। प्रकृति ने दिया एक धरती, यहाँ हो गया यूरेशिया और ईरान। इस बात को समझना होगा बंधुओं, ये आज हम सच्चे और असली भगवान कौन है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, और पत्थर वाली भगवान को हम सेवा करते हैं। और जिसने इस तन को गढ़ा, इसको साँचे में डाला, उसको हम कदर नहीं करते। हमसे मांग के खाने वाला ऊंच है और हम नीच हैं। मेहनत करने वाला अछूत और नीच, भीख मांग कर खाने वाला ऊंच, इस देश की व्यवस्था। जानकारी के अभाव में जो अपने को ऊंच कहता है वो आकाश से नहीं झरा है, ना हम कीचड़ से आए। जैसे वो जन्म लिया है उसी तरह हम लिए। जिस दिन ये बात हम समझ जाएंगे, हमको अछूत कहने वाला का औकात नहीं है जो हमको अछूत कहेगा। जो हम आम लोग की बात छोड़ दीजिए, खास लोग, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मधुबनी में दुर्गा मंदिर में गए तो मंदिर छुआ गया। उनको हटने के बाद गाय के मूत से धोया गया। मतलब है सुदरबा बहुजन से बढ़िया गाय का मुंह। क्या कि हम लोग जानकारी का भाव में हैं, इसलिए ऐसा वो कर रहा है। हम 4 गो गाय पाले हैं, 50 लीटर कम से कम रोज गाय का मूत तैयार होता है। कल ये सबसे पवित्र है, तो जो ब्राह्मण आवे उसको 1 लीटर का मूत दे दो, ले जाएगा, ले जाएगा। लेकिन हम बहुजनों को समझा दिया तुमसे बढ़िया गाय का मूत है, तो हम उसको काहे बुलाते हैं? बुलाते हैं तब ना आता है। जो हमको अछूत कहेगा उसको बुलाएंगे। इसलिए हम कहते हैं जिसका पैर सही है वो डंडा का सहारा नहीं लेता, और जिसका दिमाग सही है वो पंडा का सहारा नहीं। लेकिन आज हमारा समाज, हमारा माय बहन, हम कितनों समझाएंगे, पंडा कान में सेट के कह देगा, हे दुल्हीन ई बर्त भूली है न। कितनों हमारे समझाने से वो नहीं मानेगी, उसका बात मानेगी। गोबर माटी बालू पत्थर से भर दिया, ये गोबरे भगवान छियो, पत्थर बे भगवान छियो। दुनिया में मंत्र कुछ नहीं है, ये मंत्र से एक पत्ता नहीं हिलता है। कहना हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिले ना एक। बिन कारण एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज जानने की जरूरत है, किसी बात को जानिए तब मानिए, बेगर जाने मत मानिए। महामना बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं भव। पाखंड कहता है धर्म तर्क करने का चीज नहीं है। जो कहते हैं मानो, हम कहते हैं जानो। विज्ञान कहता है जानो, पाखंड कहता है मानो तो देव ने तो पत्थर। स्वर्गीय सियाराम कहता है मानो तो फिटकिरी ने तो मिश्री, लेकिन खाए के देखो मीठ लगे तब न। मानो तो गोबर न तो हलवा, खा के देखो। अब मरे पिता को तोषक तकिया, अजियत पिता का कुछ नहीं मान, अब मरे पिता को पिंडा दान। कहना अरे पानी पानी रटता रटता, रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम। अब भूदेव पर दूध गिराकर बेटा करे बापू का काम, मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। गया में एक मोहनपुर प्रखंड है, वहां मेरा मंच जहां लगा था, बगले में 15 फीट का हनुमान जी की मूर्ति लगल। जितना लोग आते औरत मर्द सब हनुमान जी के प्रणाम करके बैठते थे। तो हमहू कहे सब जब सब प्रणाम करते छे तो हमहू एक बेर कर ले छिए प्रणाम। हमहू कहलिए हो हनुमान जी, तोरा जे दिल से पूजे होता ओकरा कोख में तो अपने सनक एगो दूगो बाल बच्चा दे दी। एगो दूगो औरत कहे है केहन बात बोले छी? कहलिए मार केहन बोले, जेहन के पूजबे ओहने बाल बच्चा हो जाए हो भाग। दान दक्षिणा हमसे लेता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हम ही को बदनाम करता है। जैसे श्राद्ध में दान लेता है, जैसे गाय दान में मिला और रोड पर चल गया तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने में क्या करता है, मलार गाता है। क्या कहता है? अरे ठगली 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 हो,
एक गैया जजमान से ठगली हो, एक गैया जजमान से। आ गैया के दूधावा अब बड़ा मीठ गई रे, गैया के दूधावा अब बड़ा मीठ गई कि पैसा ने लागल मकान से ठगली हो, एक गैया जजमान से। अरे अनपढ़ के ठगली, पढ़ लो के ठगली, अनपढ़ के ठगली, पढ़ लो के ठगली, ठग लेली शिक्षित विद्वान से ठगली हो, एक गैया जजमान से। आ कहे छै स्वर्गीय सियाराम ई बहुजन समाज से, जय दिन हमर समाज जाग जैते रे, कहे छै स्वर्गीय सियाराम ई बहुजन समाज से। अब पाई पाई के हिसाब लेबै बेईमान से, ठकलक हो एक गैया नसान से, ठकलक हो एक गैया नसान से। हम अनपढ़ लोग की बात छोड़ दीजिए, पढ़ा लिखा को ठग लेता है। इस पर 2 लाइन का दोहा है, कहना है यार BA में पास हो कैली, पंडित से ठकाई हो गईली। अरे हमें आंखों देखली कि चावल चूरा खटिया मचिया ठकाइल रे ना। अरे हमें आंखों देखली कि अन धन रुपया हो ठकलक, खूटा पर के गाइयो ठकलक। अरे हमें आंखों देखली कि भोजन दक्षिणा खातिर झगड़ा कराइल रे न। ये एक दिन व्रत करियो या 15 दिन सह जइयो, बीमार पड़बे तो डॉक्टर कने जाए बंद, कोई देवी देवता काम नहीं कर। जब बीमार पड़ेंगे तो कोई व्रत काम नहीं करेगा, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बाबा साहब के संविधान को अपनाना पड़ेगा। अब बेटा को चपरासी भी बनाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। कोई व्रत काम करेगा? बताइए, कोई व्रत करने से बेटा नौकरी में जाएगा? उसको पढ़ाना पड़ेगा। एक जमाना था जो किसी का बेटा पति बाहर में रहता था, जैसे 500 रुपया भेजा तो यहाँ डाक बाबू घर पर पैसा देने आते थे। पैसा पहले चुटकुल ले लेते थे तब पैसा देते थे, ऐसा था कि नहीं? और वो चुटकुल बेटा या पति के हाथ पहुँचता था और वो चुटकुल देखकर समझ जाता था कि हमारा मायके या हमारा पत्नी को पैसा मिल गया, ऐसा था कि नहीं? लेकिन अभी क्या है, जो हम बाप मरने के बाद लाखों रुपया का कोच पलंग धोती कुर्ता भेजते हैं, अभी तक किसी का बाप उधर से कोई रिसीविंग आया है जो हमारा बाप के मिला कि रास्ते में बाबाजी बेच लिया? कुछ पता है क्या % भेजता होगा वो? जानते हैं? ये समझने की जरूरत है, इसी बात को जानने की जरूरत। मिटा लो मनवाद की सारी निशानियां, मिटा लो मनवाद की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सारी परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ दो, अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। और हमारा समाज आज इसमें फंसा हुआ है, मंत्र में, ये पत्थर में फंसा है, नदी नाला में फंसा है। अपना माय का हर जाए, नदी के कहे छे माय हो भाई, केना समय होते बिताए। हम कहते हैं पूरे देश में सब धर्म स्थान में ताला मार दो, किसी को 1 साल लगा रहेगा, किसी को कुछ बिगड़ने वाला है। एक दिन के लिए पूरे भारत का हॉस्पिटल बंद कर दो, धर्म का सारा नशा उतर जाए। तो हमको ये मतलब नहीं है, कोई देवी देवता से हमारा दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा देवी देवता कौन है इसको पहचानना है। हमारा देवी और देवता हमारा माय बाप के सेवा करेंगे, हमको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब माय बाप के झाड़ू मारेंगे और देवता का आगे अगरबत्ती हिलाएंगे, कुछ होने वाला है? जी बीमार है और रुपया जमा है बोल बम जाने के। जब कहते हैं बेटा दवा ला दो, कहता है कि दवा आनबा, हमरा जाग छे माघ महीना सिर पंचमी में जल धार जल धार बाप मर जाए, इलाज के बगैर मर जाता है, हजारों रुपया चल जाता है देव।